नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भरत शर्मा, भारतीय युवा छात्र संघ संस्थापक। अगर आप कोई सामाजिक चिंतक हैं या कोई प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर शोषित मजदूर हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है और इस पूरे वीडियो को सुनने और समझें और इसका अपने जीवन में अपने अधिकार का प्रयोग करें। दोस्तों, विश्व के सभी देशों में न्यूनतम मजदूरी रेट का एक चलन होता है कि कम से कम इतनी तनख्वाह, किसी व्यक्ति को कुछ भी कार्य करे तो कम से कम इतनी तनख्वाह दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो हम कपड़े, भाषा या जीवन शैली में विदेशों की नकल करते हैं दोस्तों। तो इसमें बताता हूँ कि विदेश में क्या हाल है। दोस्तों, अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर $7.2 मतलब 570 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आपको कम से कम देना, व्यक्ति चाहे कुछ भी काम ले। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे 790 रुपये प्रति घंटा, और आयरलैंड में देखिए वहाँ पर भी आपको 790, कनाडा में देखेंगे आप वहाँ पे 807 रुपये, जर्मनी में 840, ब्रिटेन में 715 रुपये। और दोस्तों, इसी तरह भारत में भी हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी रेट डिसाइड करा गया। जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, 446 रुपये मैक्सिमम बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे सकते हैं। 4 रीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर चंडीगढ़ में। और रीजन 3 में देखेंगे 414 रुपये डिसाइड करा है, गुजरात, गोवा। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ आपके एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे 314 रुपये डिसाइड कर। कुछ सोर्स बताते हैं कि हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी रेट 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डिसाइड करा गया है दोस्तों। और मैं आपको बता रहा था अडीगढ़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन के बारे में। वैसे एक विषय नहीं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसके मैं छोटा उदाहरण के लिए लेके आप हैं दोस्तों। वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह 3 से 6 हज़ार रुपये, गाइडलाइन बताती 20,000 रुपये कम से कम आपको देना है मंथली। बस ड्राइवर को वहाँ मिलता है 5,000, सुरक्षाकर्मी 5,000 रुपये, सफाई कर्मी 3,000 रुपये, वार्ड बॉय का हमारा 9,000 रुपये से कम, 9,000 गाइडलाइन वो इतना मिल नहीं रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर 4,000 और सुरक्षा अधिकारी को 6,000। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी दर इसलिए डिसाइड करा जाता है एक व्यक्ति की सारी न्यूनतम आवश्यकता कम से कम पूरी हो, जिसमें उसका भोजन, उसकी चिकित्सा व्यवस्था, उसकी सामाजिक सुरक्षा हुई और उसके रहने की व्यवस्था। क्या 100 से 200 रुपये प्रतिदिन में आप ये कर सकते हैं? कतई संभव नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो कंसल्टेंसी 300 से 500 रुपये प्रतिदिन लगी, तो वो मजदूर या तो एक दिन डॉक्टर को दिखाएगा तो दवाई कब खरीदेगा। दोस्तों, हमारे यहाँ गाइडलाइन से पैसा नहीं मिलता, पहली चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बने हैं, सिर्फ संविधान कागजों में नहीं बना दोस्तों, ज़मीन पर ऐसा काम नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल नियम से 3 बैठने पे गाड़ी का चालान कटेगा, इस प्रकार के नियम अपनाए जाते हैं जहाँ सरकार को पैसा जाता है। हाँ, गरीब व्यक्ति तो सिर्फ एक वोट बैंक होता है जिसे प्रयोग करा जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी। दोस्तों, मैं आपको अपने अधिकार बताना चाहता हूं। अगर आपको गाइडलाइन से कम पैसा किसी भी इंस्टीट्यूट में दिया जाता है तो आप उसकी शिकायत अपने कलेक्टर महोदय से करें। ऐसी परिस्थिति में आपको आपकी तय तनख्वाह दी रही जाती है। और मान लीजिए इस विषय को आप आगे बढ़ाते हैं, कोर्ट तक लेके जाते हैं या इस विषय को आगे उठाते हैं, तो इसमें संबंधित विभाग पे 50,000 रुपये तक का जुर्माना तय है। और मान लीजिए कि 5 साल के भीतर उस संबंधित विभाग की दोबारा शिकायत जाती है तो उसमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना डिसाइड है। दोस्तों, ये तो कानून कायदे की बात हुई। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि युवाओं को एक होने की सबसे पहले ज़रूरत है। आप लोगों के पास एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना हो, यू आर जस्ट एज ए यूथ, ठीक है। उसके सिवा आपका दूसरा कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी के खिलाफ देश में युवाओं को आवाज़ उठाना है और मैं सभी युवाओं से निरंतर आह्वान करता हूं दोस्तों कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, आपके नगर के, आपके गाँव के जो शोषित गरीब लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाएँ, क्योंकि देश की जो इतनी बड़ी इमारत है उसकी नींव की ईंट यही गरीब मजदूर लोग हैं। क्योंकि इन्हें भी जीने का हक मिलना चाहिए दोस्तों, इनकी भी सारे संसाधन मिलना चाहिए। ये भी वो पंछी जिन्हें पूरा आसमान देखने का हक मिलना चाहिए, ताकि इनके बच्चे भी सपने देख सके कि आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। हाँ, 100-200 रुपये में करते हैं तो दोस्तों इनके पास एक समय के बाद या तो ये लोग सुसाइड करते हैं या फिर क्राइम के रास्ते जाते हैं। दोस्तों, अगर सरकार चाहती है लोग गलत रास्ते ना जाएँ या सुसाइड ना करें तो इनकी चिंता करना चाहिए। सरकार को निरंतर प्राइवेट सेक्टर में चेक करते रहना चाहिए कि यहाँ पर कर्मचारियों को गाइडलाइन से कम पैसा मिल रहा है कि गाइडलाइन के हिसाब से मिल रहा है। दोस्तों, ये मेरी जानकारी थी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, वो अपने अधिकार को समझें। जय हिंद, जय भारत।